हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो होता है तो उसमें 10 नंबर पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। इसमें टोटल 9 चैप्टर है कंप्यूटर का, और जिसमें कि 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये तीसरा चैप्टर है। तो आज ये तीसरा चैप्टर करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है स्टोरेज डिवाइसेस। और हर एक चैप्टर का मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, जो कि पूछे भी गए हैं, और मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें शामिल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इससे पहले वो दोनों वीडियो भी देखिएगा जो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था, तो उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा। और एक और टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका 4 चैप्टर था, तो चारों कर दिया है मैंने, उसको भी देखिएगा। और जैसा कि रेलवे का जो नोटिस आया है कि 20 मार्च को एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब मात्र 18 दिन बचा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इन सारे वीडियोज़ को देख के एक रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है, वाई रैम इज सो कॉल्ड। रैम किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है, बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप। इसका मतलब हुआ कि जो रैम है ये डायरेक्टली स्टोर करता है या फिर रिट्रीव करता है किसी भी डाटा को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि रैम के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम मतलब जो कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है उसी को रैम कहते हैं, तो ये गलत है, उसको रैम नहीं उसको रोम कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, रैम इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, ये सही है। रैम इज़ वॉलेटाइल, ये भी सही है। रैम इज़ ए प्राइमरी मेमोरी, ये भी सही है। जो पहला था सिर्फ ये गलत था, तो वही पूछ रहा था कि इसमें कौन सा गलत है रैम के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, स्टोरेज डेट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज। मतलब कि वैसा स्टोरेज जो कि कंप्यूटर का जब अगर उसको हम लोग बंद कर देते हैं, उसका पावर ऑफ कर दे या टर्न ऑफ कर दे, तो भी वो डाटा वैसे के वैसे रहे, मतलब कि बंद होने के बाद वो डाटा ख़त्म ना हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। और जो वॉलेटाइल होता है, जैसे कि रैम हो गया, मतलब कि जब तक यूज़ कर रहे हैं कोई भी डाटा स्टोर होते जा रहा है, बंद कर देंगे एक बार कंप्यूटर को तो वो डाटा ख़त्म हो जाता है। अब अगला है, व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर। जो परमानेंट मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट इंस्ट्रक्शन that the computer use when it is turned on and that cannot be changed by other instruction are contained in। जो जो भी परमानेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कंप्यूटर को, तो उसको मतलब कि जब कंप्यूटर हम लोग टर्न ऑन करते हैं, तो ये बोल रहा है कि इसमें कि द परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज़ टर्न ऑन एंड डेट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन को, जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन उसमें डाला गया है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंट इन। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पे डाला हुआ होता है? तो डाला हुआ होता है रोम में। कहाँ पे? रोम। मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रोम। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक रोम नहीं है। तो जो पी रोम होता है ये होता है, ई पी रोम ये भी होता है, ई पी रोम ये भी होता है, और ये जो इसका चौथा ऑप्शन है ई डी पी रोम, ये नहीं होता है। ये कोई ऐसा इस तरह का कोई रोम नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर इज कॉल्ड। जो जो डिस्क होता है, जो भी मेमोरी होता है, उसमें
रिकॉर्डेड किया जाता है, मतलब जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम उसमें वो इंस्ट्रक्शन वगैरह डाल दिया जाता है, तो वो जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी भी टाइम कंप्यूटर में ना ही चेंज किया जा सकता है ना ही इरेज किया जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं वैसे मेमोरी को? तो वैसे मेमोरी को बोलते हैं रीड ऑनली। क्या बोलते हैं? रीड ऑनली। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज? मतलब कि वैसे कंप्यूटर मेमोरी का वैसा कौन सा स्टोरेज होता है जो कि मतलब कि जिसको कि हम लोग मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि सस्ता, मतलब कि उसको उस स्टोरेज का ज़्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ता है, मतलब कि बहुत ही कम पैसे में वो अवेलेबल होता है, तो उसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा हम लोग अलग से लगाते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह या फिर कोई भी मेमोरी चिप वगैरह, तो वो बहुत ही मतलब कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है उस तरह की मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या होता है? इसमें दिए गए ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसको ज़रूरी नहीं है हमेशा कि पावर मिलता रहे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उस तरह का। और आगे का इसका ऑप्शन देख लेते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, ये गलत है। कंसिस्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ये भी गलत है, इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है इसका। डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, तो मतलब कि ये सारे ऑप्शंस गलत है, जो पहला ऑप्शन है सिर्फ वही सही लग रहा है, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। अब अगला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सेव द डाटा दैट योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, मतलब कि अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी रहे तो हम लोग मतलब कि कोई भी डाटा जो है कि कहाँ पे हम लोग को सेव करना चाहिए, कि अगर जब हम लोग का कंप्यूटर ऑफ भी रहे मतलब बंद भी रहे तो भी उस डाटा का हम लोग यूज़ कर पाएंगे, तो वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी चिप हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया अलग से जो मिलता है, तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो फ्लॉपी डिस्क पे जो कि मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होता है बना हुआ, तो वो डिवाइडेड होता है किस चीज़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्टर्स में। किस चीज़ में? सेक्टर्स में। द प्राइमरी डिवाइस डेट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी डिवाइस होता है जो कि एक कंप्यूटर यूज करता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्ड ड्राइव। क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसीडर डैश स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क डिवाइस होता है उसको हम लोग किस तरह के स्टोरेज कहते हैं? तो उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी वैसा स्टोरेज जिसमें कि कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ, हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कुछ स्टोर होते गया इंफॉर्मेशन, बट जब कंप्यूटर को हम लोग बंद कर देंगे फिर दोबारा चालू करेंगे तो वो सारा मतलब वो सारा मेमोरी वगैरह लॉस्ट हो चुका होगा, तो ये उसको बोलता है वॉलेटाइल। बट यहाँ पे पूछा गया कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होता है वो किस तरह के स्टोरेज को कहते हैं? तो उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि ये मेमोरी लॉस इसमें नहीं होता है जब तक कि हम लोग खुद ना डिलीट करना चाहें तो। अब अगला क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, जो हार्ड ड्राइव होता है ये स्टोर किस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है परमानेंट डाटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परमानेंट डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा मतलब कि एक एग्जाम्पल है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, मतलब कि इसका दो आंसर होगा जो कि ये दोनों मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड, जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किस तरह से? तो ये किया जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में।
सेक्टर्स से अभी याद आ रहा है कि मतलब जो अभी महाकुंभ खत्म हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में बनाया गया था वो एरिया। अब अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स? मतलब कि 4 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? मतलब 4 बिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निब्बल। क्या कहेंगे? निब्बल। कि जो, तो मेमोरी, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो क्लासिफाई किया गया किस तरह से? तो सबसे छोटा जो होता है बिट्स होता है। क्या होता है? बिट्स। और ये 4 बिट्स का बराबर होता है एक निब्बल। क्या होता है? एक निब्बल। और फिर 2 निब्बल बराबर हो जाता है, 2 निब्बल बराबर हो जाता है 1 बाइट। क्या हो जाता है? 1 बाइट। ठीक है। फिर इसके बाद जो है 1024 बाइट्स मिलके बनाते हैं। फिर इसके बाद 1024 बाइट्स बराबर होते हैं 1 KB, मतलब कि 1 किलोबाइट। इसके बाद तो पता ही होगा 1024 KB बराबर हो जाता है 1 MB। फिर उसी तरह से 1024 MB बराबर हो जाता है 1 GB। फिर वो 1024 GB बराबर हो जाता है 1 TB। तो इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज? जो स्मॉलेस्ट मेजर होता है स्टोरेज का दिए गए ऑप्शंस में, मतलब इससे तो छोटा निब्बल होता है, फिर इससे भी छोटा बिट होता है, बट यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शंस में, पहले एक है टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, किलोबाइट और बाइट। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे छोटा है, तो ये इसमें हो जाएगा बाइट। बट सबसे छोटा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा होता है बिट्स। क्या होता है? बिट्स। 4 बिट्स बराबर एक निब्बल, 2 निब्बल बराबर एक बाइट, फिर उसके बाद 1024 बाइट बराबर क्या होगा? 1 किलोबाइट। फिर इससे बड़ा होता है मेगाबाइट, MB। फिर इससे बड़ा होता है गीगाबाइट। फिर इससे बड़ा होता है टेराबाइट। फिर इससे बड़ा होता है पेटाबाइट। इस तरह से करके। अगला क्वेश्चन है, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर? जो बिट होता है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है बाइनरी डिजिट। जो बिट होता है मतलब कि किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये बाइनरी डिजिट, मतलब कि 0 एंड 1, बाइनरी डिजिट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक स्टेटमेंट जो है ये वैलिड है। तो पहला देखिए 1 KB बराबर 1024 बिट्स, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा है 1 MB बराबर 2048 बिट्स, ये भी गलत है। फिर तीसरा है 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट्स, ये भी गलत है। यहाँ पे अब चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट्स, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स? तो मतलब कि जो मिलियन बाइट्स मिलके क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेगाबाइट, मतलब कि MB, मतलब कि 10 लाख बाइट मिलके 1 MB हो जाएगा। ये बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, जो बाइट होता है ये कलेक्शन होता है किस चीज़ का? तो ये होता है 8 बिट्स का। किस चीज़ का? 8 बिट्स का। क्यों होगा? तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो सबसे छोटा होता है बिट्स होता है, मतलब कि 4 बिट्स बराबर होता है एक निब्बल, और 2 निब्बल बराबर होता है 1 बिट्स। ठीक है। तो देखिए इसको अगर अगर बिट्स को अगर बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2, 4 × 2 मतलब कि 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नॉन एज? जो कलेक्शन होता है बाइनरी डिजिट मतलब कि 0 1 का, तो उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर लिखा रहेगा जिसमें कि 8
बाइनरी डिजिट्स होंगे 0 और 1, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बाइट। क्या बोलेंगे? बाइट। अगला क्वेश्चन, द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजुअली मीन्स। केबी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किलो बाइट्स। क्या बोलते हैं? किलो बाइट्स। और 1024 केबी बराबर होता है 1 MB। जो हम लोग देखते होंगे फ़ोन में कि जो इंटरनेट का स्पीड की इतना MB/सेकेंड जा रहा है, तो वही होता है। द प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, वो उसको क्या बोलते हैं? उसका तो उसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि रोम। और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। तो इतना ही था इस सेट में। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी इसके बाद 6 चैप्टर और है, तो उन सारे चैप्टर का भी जल्दी जल्दी हम लोग कर देंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा, एक रिवीजन हो जाएगा RRB JEE CBT2 एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे।